एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि ऑफिसर विंटर्स अपने दोस्त के साथ बैठकर सूप पी रहा है और बातें कर रहा है। कंपनी कमांडर से उसका प्रमोशन होने के बाद उसकी जगह जो नया कंपनी कमांडर आया है वह ऑफिसर विंटर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया और वो ये सोच रहा है कि उसको कैसे रिप्लेस किया जाए। इस पर उसका दोस्त बोलता है कि अगर तुमने उसे रिप्लेस भी कर दिया तो उसकी जगह किसे लाओगे। पहला ऑफिसर जो उसके दिमाग में है उसका नाम है शेम्स। वो एक अच्छा लीडर बन सकता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और हमेशा चिल्लाता रहता है। दूसरा सोल्जर है पीकॉक। वो भी एक अच्छा सोल्जर है लेकिन उसे असली लड़ाई का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसका दोस्त उसको पूछता है कि कॉम्पटन कैसा रहेगा, जिसके जवाब में ऑफिसर विंटर्स कहता है कि मेरे दिमाग में बेस्ट चॉइस वही होगा, लेकिन ये सब सच तब हो पाएगा जब कंपनी कमांडर डाइक अपनी पोजीशन से हट जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोल्जर ऑफिसर विंटर्स और उसके साथी सोल्जर को बताता है कि हमारा एक सोल्जर मारा गया है। उसने गलती से अपने ही पैर में गोली मार ली जिससे उसके पैर की बड़ी नस फट गई और तेजी से खून बहने लगा। वो उसे रोक नहीं पाए और सोल्जर मारा गया। ऑफिसर विंटर्स उस सोल्जर से पूछता है कि कंपनी कमांडर के बजाय तुम मुझे रिपोर्ट देने क्यों आए हो। ऑफिसर विंटर्स को प्रमोशन मिलने के बाद जो कंपनी कमांडर आया है वो उसके बारे में उस सोल्जर से पूछ रहा है, जिस पर वो सोल्जर बताता है कि उसे नहीं पता कि नया कमांडर कहाँ है और हम सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि उस सोल्जर को गोली कैसे लगी। हम देख रहे हैं कि कुछ अमेरिकी सोल्जर मैप के ऊपर जर्मन सेना की पोजीशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। पोजीशन समझकर वो सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। जमा देने वाली ठंड उनके इरादों को जमा नहीं पाती। सभी सोल्जर भूखे हैं, ठंड से परेशान हैं, लेकिन इरादा मजबूत है। पेड़ के पीछे छुपे हुए अमेरिकी सोल्जर घोड़े पर सवार जर्मन सोल्जर के नजदीक आने का इंतजार कर रहे हैं। नजदीक आने पर एक अमेरिकी सोल्जर उस पर गोली चला देता है, जिससे बचकर वो सोल्जर भागने की कोशिश करता है लेकिन गोली लगने के कारण घोड़े से नीचे गिर जाता है। अमेरिकी सैनिक नजदीक आकर मुआयना करते हैं तो देखते हैं कि वो सोल्जर मर चुका है। एक अमेरिकी सोल्जर उसकी तलाशी लेता है तो उसे उसके पास एक बंदूक मिलती है जिसे वे अपने पास रख लेता है। वो इस बंदूक की तलाश बहुत टाइम से कर रहा था और खुशी से वो उस बंदूक के बारे में सारे साथी सोल्जर्स को बता भी रहा है। इस बंदूक को जर्मन सैनिकों ने बनाया है जो बहुत ही एक्यूरेट होती है। इस बंदूक का नाम है लूगर। अचानक अमेरिकी सैनिकों की गोली चलने की आवाज आती है और वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उनका एक साथी उन्हें आकर बताता है कि एक सोल्जर के पैर में गोली लग गई है और बहुत खून भी निकल रहा है। ये वही सोल्जर है जिसको जर्मन गन मिली थी और इस गन से गोली चली जो उसके पैर में लग गई। गोली उसके पैर की बड़ी नस में लगी है जिससे बहुत ही तेजी से खून निकल रहा है। उसे काबू करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसके साथी उसे गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो सोल्जर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब हम देख रहे हैं कि एक जीप आर्मी कैंप की तरफ आ रही है। उसमें से एक सोल्जर बाहर निकलता है और सोते हुए ऑफिसर निक्सन को उठाता है। वो उसे एक लेटर देता है और बताता है कि ये हेडक्वार्टर से आया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स शेविंग कर रहा है। ऑफिसर उसे एक लेटर के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि आर्मी हेडक्वार्टर्स ने अब ये फैसला किया है कि जो भी सैनिक पिछली लड़ाई में जांबाजी से लड़ा था उसे 1 महीने की घर के छुट्टी पे भेजा जाएगा और हमारी कंपनी में से मुझे चुना गया है। लेकिन वो ऑफिसर विंटर्स को बताता है कि वो वापस जाना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि किसी सैनिक को भेजा जाए जिसने पिछली लड़ाई में बहादुरी से दुश्मन का सामना किया हो। अब हम देख रहे हैं कि सारे सोल्जर लेफ्टिनेंट पीकॉक को कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं क्योंकि उसे ही चुना गया है 1 महीने की छुट्टी पर घर जाने के लिए। वो सोल्जर भी 1 महीने की छुट्टी मिलकर बहुत खुश है और सबका धन्यवाद कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोल्जर अब आगे बढ़ रहे हैं। वे रास्ते में टूटे हुए पेड़ों को देखकर समझ जाते हैं कि आगे जर्मन सोल्जर के पास टैंक्स हैं। अमेरिकी सोल्जर देख रहे हैं कि सामने वाले टाउन में जर्मन सोल्जर्स ने अपनी पोजीशन ले रखी है। अब अमेरिकी सोल्जर उन्हीं पेड़ों के बीच में डेरा डाल लेते हैं और गड्ढे खोदकर ऊपर पेड़ की लकड़ियों से ढक लेते हैं, जिससे अगर बम फटे तो उनके ऊपर कम से कम असर हो। वो सब ये कर ही रहे होते हैं कि इतने में जर्मन सैनिक उन पर टैंकों से हमला कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सारे अमेरिकी सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हर तरफ तबाही है। पेड़ टूटकर नीचे गिर रहे हैं। सभी सोल्जर गड्ढे में जाकर छिप जाते हैं। अब हम एक अमेरिकी सोल्जर को देख रहे हैं जो घायल जमीन पर पड़ा है। उसको खड़े होने में परेशानी हो रही है। वो देखता है कि उसके पैर के चीथड़े उड़ गए हैं। अब गोलीबारी रुक गई है
और सैनिक बाहर निकलते हैं वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। अचानक सोल्जर को मदद की पुकार सुनाई देती है। एक सोल्जर अपनी पोजीशन छोड़कर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो देखता है कि उसका दोस्त घायल है और वो उसको खींचकर वापस लाने की कोशिश कर रहा है। एक सोल्जर के ऊपर पूरा पेड़ आकर गिर गया है जिसे उसके दोस्त हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बाहर निकल पाए। इतने में फिर से जर्मन सोल्जर्स गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अब जो लोग बाहर निकले थे वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो सोल्जर अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल उनके ऊपर एक जोरदार बम का धमाका होता है और हम देखते हैं कि दूसरा सैनिक भी उसमें घायल हो चुका है। चारों तरफ गोला बारूद और पेड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। अपने दोस्तों को घायल देखकर क्रॉम्पटन बहुत ज्यादा दुखी होता है कि उसके दोस्तों को तो बहुत ज्यादा फिजिकल इंजरी हुई है, लेकिन अपने दोस्तों को इतनी बुरी हालत में देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। वो अब ना तो किसी से मिलना चाहता है, ना बात करना चाहता है और ना ही जंग लड़ना चाहता है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि कुछ सैनिक गड्ढा खोद रहे हैं। कुछ सैनिक साथ में खड़े होकर हंसी मजाक भी कर रहे हैं। एक सोल्जर जिसका नाम ऑफिसर लॉज है वो अपने सीनियर ऑफिसर की नकल भी उतार रहा है जिसे सुनकर बाकी लोग हंस रहे हैं। इसके बाद वो लोग सोने के लिए जा रहे होते हैं कि अचानक जर्मन सेना उन पर फिर से हमला शुरू कर देती है। इतने सारे बम उनके ऊपर आकर गिरते हैं कि उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करें और कहां जाएं। ऑफिसर लॉज को उसके दो दोस्त अपनी पोजीशन पर बुला रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि बम से सुरक्षित रहेंगे। ऑफिसर लॉज उनकी तरफ आगे बढ़ता है। बम के धमाके के बीच से निकलकर वो अपने दोस्तों के पास जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है एक बम का गोला सीधे उनके दोस्तों के ऊपर जाकर गिरता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। इसके बाद वो दूसरी सेफ पोजीशन पर चला जाता है। उसके बिल्कुल सामने एक बम का गोला आकर गिरता है। वो दोनों सैनिक उसको देख रहे हैं कि ये बम कब फटेगा, लेकिन वो बम फटता नहीं है और दोनों सोल्जर्स सिगरेट पीने लग जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एक सोल्जर ऑफिसर विंटर्स के पास आकर रिपोर्ट दे रहा है। वो उसे बताता है कि आपकी जगह जो नया ऑफिसर आया है उसके ऊपर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और अगर कल होने वाले हमले में उसने हम सबको लीड किया तो बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। ऑफिसर विंटर्स उसको सुनता है और वहां से जाने के लिए बोल देता है। वो बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन अपने सीनियर्स के फैसले के आगे कुछ भी नहीं कर पाता। अब हम देख रहे हैं कि सैनिक सामने वाले टाउन पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो आगे भी बढ़ रहे हैं। पीछे से उनके साथी मशीन गन चलाकर उन्हें कवर फायर दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ पाएं। जर्मन सेना पूरे जोर से उनका सामना कर रही है। गोली और बारूद से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन धीरे धीरे सारे सैनिक आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऑफिसर डाइक सारे सोल्जर्स को रोकने का इशारा करता है और अपने साथी को कहता है कि फर्स्ट प्लेटून को फोन लगाओ। ये देखकर पीछे से ऑफिसर चिल्लाता है कि वहाँ से हट जाओ, आगे बढ़ो नहीं तो मारे जाओगे। ऑफिसर डाइक फर्स्ट प्लेटून को बोलता है कि तुम पीछे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हमारे आगे होना चाहिए। अब वो सारे सोल्जर्स को बोल रहा है कि हमें यहाँ से पीछे हटना होगा। ये सुनकर आगे वाले सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है। ऑफिसर डाइक समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। उसके साथ ही बोल रहे हैं कि हम पीछे नहीं जा सकते, हमें आगे ही बढ़ना होगा। पीछे से ऑफिसर विंटर्स लगातार चिल्ला रहा है कि वहाँ मत रुको और आगे बढ़ो नहीं तो मारे जाओगे। कुछ सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गोली का निशाना बन जाते हैं। अगले सीन में एक सोल्जर आकर ऑफिसर डाइक को बताता है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा नहीं तो हम सब यहीं के यहीं मारे जाएंगे। पीछे से ऑफिसर विंटर्स ये सब होते हुए देख रहा है और बहुत ही गुस्से में है। वो खुद बंदूक उठाकर आगे बढ़ता है लेकिन कंपनी कमांडर उसे वापस आने का ऑर्डर देता है और बुला लेता है। अब ऑफिसर विंटर्स अपने एक साथी को आगे भेजता है ताकि वो सारे सैनिकों को लीड कर पाए। अब चारों तरफ अफरा तफरी है, बम फट रहे हैं लेकिन बम के बीच में से कूदता हुआ वो ऑफिसर सारे सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। सारी पोजीशन समझकर वे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि अब हमें किसी तरीके से आगे बढ़ना है। अपने सीनियर को आगे बढ़ता देखकर सारे सोल्जर्स उसी के पीछे चले जाते हैं। अमेरिकी सेना भी बम से हमला कर रही है और जर्मन सेना की गोलीबारी का जवाब दे रही है पूरी ताकत के साथ। अब हम देख रहे हैं कि सारे सैनिक गाना गा रहे हैं। उन्होंने इस टाउन पर अब कब्जा कर लिया है और जर्मन सैनिकों को पकड़ लिया है। एक सैनिक ये सारी वीडियोग्राफी भी कर रहा है। एक घायल सोल्जर को कंधे पर उठाकर उसका दोस्त आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि
क्या ऑफिसर डाइक सच में मारा गया? जिसके जवाब में वो ऑफिसर कहता है कि हाँ, ऑफिसर डाइक मारा गया। अगले दिन सुबह वो सारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, जीप में बैठकर वापस आर्मी बेस पर जा रहे हैं। सिगरेट पीकर रिलैक्स करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि आगे जंग और भी खतरनाक होने वाली है।